Good morning, students. Today we are going to revise a new lesson of our democratic politics or political science part, that is political parties. We have already discussed the meaning of political parties or the definition of the political parties, and why do we need political parties, powers and functions of political parties, and about national and regional parties. Again, we are going to discuss this lesson according to our NCERT book. तो सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग इसका जो ओवरव्यू है वो देखते हैं। कहता है कि इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम्स, कि हम 9th क्लास से जो पढ़ रहे हैं ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो पार्ट वाला, इसमें डेमोक्रेसी हमारा मेन कंसेप्ट है। इसमें कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमने कई बार सुना है। इन क्लास 9th वी नोटिस्ड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द राइज ऑफ द डेमोक्रेसीज। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है डेमोक्रेसी के उत्थान के लिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस, कि हमारा जो संविधान बना है उसको तैयार करने में। इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, जो चुनावी राजनीति है उसमें। एंड इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स, और सरकार बनाने में और सरकार के कामकाज में। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव ग्लांस्ड एट पॉलिटिकल पार्टीज एज व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। कहता है कि इस टेक्स्ट बुक में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एज ए व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर के रूप में काम करती हैं, एंड एज नेगोशिएशंस ऑफ सोशल डिविजन्स इन द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और कहता है सोशल डिविजन्स को नेगोशिएट भी करती हैं इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, कहता है कि इस टूर को कंक्लूड करने से पहले लेट अस टेक ए क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हम कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नेचर और उनका जो वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली इन आवर कंट्री, विशेषकर हमारे देश में। वी बिगिन बाई आस्किंग 2 कॉमन क्वेश्चंस। इसकी शुरुआत कहता है कि हम 2 सामान्य प्रश्न पूछते हुए करते हैं कि वाई डू वी नीड पार्टीज़, कि हमें पार्टीज़ की ज़रूरत क्या पड़ती है। और दूसरा है आपका कि हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी, किसी लोकतंत्र के लिए कितने राजनीतिक दल हैं वो अच्छे हैं। इन द लाइट ऑफ दीज, कहता है कि इन सब की रोशनी में या इन सब को देखते हुए वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन टुडेज़ इंडिया। आज के भारत में हम कहता है कि कुछ नेशनल यानी राष्ट्रीय और जो रीजनल यानी क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन लुक एट व्हाट इज रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या गलत है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और इसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका लेसन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, की पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्या है। इसमें बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, कि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में जो सबसे विजिबल यानी दिखाई देने वाला दर्शनीय जो संस्थान है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अधिकतर जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही समान है। इफ़ यू ट्रेवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government। कहता है कि यदि हमारे देश के आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे
और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे तो उन्हें हमारे देश के संविधान या नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन ऐसे चांस, ऐसे अवसर, ऐसे मौके ज़रूर हैं कि उनको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होती है। एट द सेम टाइम, इसी समय पे दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। कहता है कि ये विजिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोकप्रियता है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। काफ़ी सारे लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आलोचक भी हो सकते हैं, उनकी बुराई करने वाले भी हो सकते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी। वो ऐसे लोग कहता है कि सारा दोष उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही देते हैं हमारे लोकतंत्र में जो भी कुछ गलत हो रहा है इसका। एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, और हमारे राजनीतिक जीवन के बारे में कहता है पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। जो पार्टीज़ हैं उनको कहता है कि सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स के साथ भी आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क। इस वजह से कहता है कि ये पूछना एक स्वाभाविक बात है कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल, कि क्या हम सभी को या हमें हर स्तर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। अबाउट 100 ईयर्स अगो, कहता है कि लगभग 100 सालों पहले, देयर वर फ्यू कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसे कुछ ही देश थे, दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिनमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल था। नाउ, अब कहता है देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज़, ऐसे कुछ ही देश हैं जहां पार्टीज़ नहीं हैं। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज़ बिकम सो ओमनीप्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज। कहता है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोकतंत्र के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बन गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर। सबसे पहले हम इस बात का उत्तर ढूंढते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, एंड व्हाट दे डू, और वो कौन सा काम करती हैं। बिफोर वी से, हम ये कहें इससे पहले, वाई वी नीड देम, हमें उनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपका मीनिंग आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसका मीनिंग में कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इज़ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल है, वो एक लोगों का समूह है। हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जो कहता है कि एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में जो सत्ता है उसका उपयोग करते हैं। आप यूँ भी कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी आर द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द पीपल हु कंटेस्ट द इलेक्शन एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे ट्राई टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि चुनाव जीतने के बाद वो सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कि ऐसे लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए। विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स, कहता है साझा हित को आगे बढ़ाने के लिए। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, कहता है कि इस बात पे लोगों के कई तरह के विचार हो सकते हैं कि सभी के लिए अच्छा क्या है। पार्टीज़ ट्राई टू परsuade पीपल, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहता है कि लोगों को सहमत करने का प्रयास करती हैं। वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स, की उनकी नीतियाँ दूसरों से अच्छी क्यों हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज, वो कहता है कि इनको लागू करना चाहती हैं, दीज पॉलिसीज़, इन नीतियों को, बाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस के तहत पॉपुलर सपोर्ट्स को, यानी एक लोकप्रिय समर्थन को जीतते हुए। जैसे आपने देखा है कि एट प्रेजेंट आपका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट सेंटर में है और बीजेपी आपकी लार्जेस्ट पार्टी है। तो कई सालों से बीजेपी का ये मुद्दा रहा है कि वी विल रिमूव द आर्टिकल 370 फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम हमारे संविधान से
जो धारा 370 है, आर्टिकल 370 है, दैट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, वी विल एबोलिश इट, कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। इस मुद्दे पे उन्होंने चुनाव लड़ा और एक तरह से हम यूँ कहें कि इसको ख़त्म भी उन्होंने किया। इसके बाद में राम मंदिर का मुद्दा रहा है बीजेपी का हमेशा से ही कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। ये बीजेपी के सौभाग्य की बात है कि ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और डिसीजन है वो राम मंदिर के फेवर में आया। तो इस तरह से थ्रू इलेक्शंस 2019 में भी बीजेपी ने जो पॉपुलर सपोर्ट है उसको जीतने का काम किया है, यानी कि लोगों का समर्थन हासिल करने का काम किया है। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन ए सोसाइटी। इस तरह से पार्टियां हैं वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं किसी भी समाज के, उनको दिखाती हैं। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज हैं वो कहता है कि हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। एंड 10 इन्वॉल्व पार्टनरशिप, और इस तरह से वो कहता है कि पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होती हैं। 10 ए पार्टी इज़ नोन बाई विच पार्ट इज स्टैंड फॉर। इस तरह से पार्टीज इस बात के लिए जानी जाती हैं कि उनकी नीतियाँ क्या हैं। विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स, कि कौन सी नीतियों का वो समर्थन करती हैं। एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, और कौन से हितों को वो बढ़ावा देती हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स यानी 3 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है द लीडर्स। जैसे कि आप देखते हैं कि एट प्रेजेंट जो बीजेपी है उसमें लार्जेस्ट पर्सनैलिटी के रूप में नरेंद्र मोदी है। दोनों ही बार 2014 और 2019 में इलेक्शंस में एक मेन ओरेटर, मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने रैलीज को एड्रेस किया और नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट मांगे गए। जैसे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो किसी ज़माने में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे वोट मांगे जाते थे। द एक्टिव मेंबर्स, किसी भी पार्टी के एक्टिव मेंबर्स हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। और तीसरा है द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब होता है सपोर्टर्स, यानी उस पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एक तरह से उसके समर्थन में हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस का मतलब होता है एक तरह से उसके उनके कामकाज क्या है। कहता है व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज। कहता है कि अगर हम बेसिक रूप से यानी मूल रूप से देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल ऑफिसेज को पूरा करती हैं एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और राजनीतिक सत्ता का आनंद लेती हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस। पार्टीज ऐसा कहता है कई सारे कामों को करते हुए करती हैं। सबसे पहला आता है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, की पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं। आपने देखा होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी, या फिर लोकसभा के इलेक्शन में भी 2 तरह की पार्टियां होती हैं। एक होती हैं रीजनल पार्टीज, जिनकी एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, यू कैन से दैट दे आर आइडेंटिफाइड और नोन बाय द पीपल थ्रू आउट द कंट्री। देश भर में लोग उनको जानते हैं, जैसे आपकी बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कहता है कि इन मोस्ट डेमोक्रेसीज के अधिकतर जो लोकतंत्र है उसमें इलेक्शंस आर फोर्ट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स। जो चुनाव हैं वो अधिकतर कहता है कैंडिडेट्स के बीच में लड़े जाते हैं। पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं चुनाव मैदान में उतारती हैं। कहता है पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन द डिफरेंट वेज। पार्टीज हैं वो कई तरह से अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए, कई सारे देशों में, जैसे कहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स, की मेंबर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं वो कैंडिडेट को चूज करते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। अब कहता है ज़्यादा से ज़्यादा देश इसी तरह के मेथड को यूज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मेंबर्स और सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी हैं, दे चूज इट्स कैंडिडेट्स, वो अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं।
इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कि आपका इंडिया है कि टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स, कि आपके टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, चुनाव लड़ने के लिए। कहता है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, की पार्टीज सेकंड फंक्शन है इसका। पहला पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस था, दूसरा था पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, की पार्टीज हैं वो कई तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैम, और कहता है कि जो वोटर्स होते हैं वो इस तरह से पॉलिसी या प्रोग्राम को चूज करते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ऑप्शंस, हम में से कहता है कि प्रत्येक का अलग अलग मत हो सकता है, अलग अलग विकल्प हो सकता है। एंड व्यू ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सूटेबल फॉर द सोसाइटी, और इस तरह की समाज के लिए कौन सी पॉलिसीज हैं सूटेबल हैं, इस पे कहता है कि हमारे डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज, लेकिन कहता है कोई भी सरकार इस तरह से जो बड़ी तादाद में लोगों के जो व्यूज यानी विचार हैं उनको हैंडल नहीं कर पाती। इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ऑप्शंस, बड़ी तादाद में कहता है कि जो मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं, हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर, वो कहता है कि एक साथ आते हैं, टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स, की जिसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी किस तरह की जो व्यूज़ हैं, किस तरह के जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बिलीव करती है और किस तरह की पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट में आने के बाद इम्प्लीमेंट करना चाहती है। कहता है दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ डू, इस तरह से पार्टीज़ हैं वो कहता है कि पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ए पार्टी रिड्यूसेस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस इनटू, कहता है कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहता है कि मल्टीपल ऑप्शंस को रिड्यूस करती है, कम करती है, बाय ए फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इज स्पोर्ट्स, ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, कहता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, दैट ऑन द लाइन, ऐसी पॉलिसीज़ को लागू करेगी, टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, कि जो पार्टी सत्ता में है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, दैट रन्स द गवर्नमेंट, वो अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेगी। इसके बाद थर्ड आपका फंक्शन आता है इसमें कि पार्टीज़ प्ले ए डिसीव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री, कि आपका लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अच्छा रोल होता है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड, कहता है कि बेसिक स्तर पे जो लॉज हैं, कानून हैं, उन पे बहस की जाती है। एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, और गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर, विधानमंडल, उसमें ये पास किए जाते हैं। बट सिंस मोस्ट ऑफ द members begin to a party, they go by the direction of the party leadership, लेकिन कहता है अधिकतर मेंबर हैं वो पार्टी की लीडरशिप के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल ओपिनियंस को छोड़ते हुए। स्टॉप। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, की जो राजनीतिक दल हैं वो कहता है कि सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाते भी हैं। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, जैसा कि हमने कहता है पिछले साल पढ़ा है, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अधिकतर जो बड़े फैसले हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं। दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़, और इस तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कहता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ से ही बनती है, इसी में से निकल के आते हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स। कहता है कि पार्टीज़ रिक्रूट लीडर्स, पार्टियां हैं वो नेताओं को भर्ती करती हैं, ट्रेन देम, उनको ट्रेनिंग देती हैं, एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट्स इन द वे दैट दे वांट,
और इस तरह से कहता है कि उनको मिनिस्टर्स बनाती हैं सरकार चलाने के लिए इस तरह से जैसे वो चाहते हैं। पांचवा है आपका कि दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its faults or wrong policies। कहता है जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं वो एक तरह से अपोजिशन पार्टी यानी एक विरोधी दल की भूमिका निभाती हैं, और अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है कि टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस अमंग द पीपल, की लोगों के बीच में जाके एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, और दूसरा टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स बैड पॉलिसीज़, और गलत नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करना, सरकार की बुराई करना। फिर अगला कहता है कि अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, कि अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहता है कि सरकार का विरोध भी करती हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है कि पार्टीज से पब्लिक ओपिनियंस, की पार्टीज हैं वो पब्लिक ओपिनियंस मतलब एक तरह से हम यूँ कहें कि सार्वजनिक जो मत है, सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, उसका निर्माण करती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, वो कहता है मुद्दों को उठाती हैं और उनको हाईलाइट भी करती हैं। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर्स, की पार्टी के लाखों मेंबर होते हैं। एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और इस तरह के कार्यकर्ता भी होते हैं जो पूरे देश में फैले होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कई सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कहता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में से डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में से होते हैं। कि पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, कई बार पार्टियां कहता है कि इस तरह का आंदोलन भी करती हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। ऑफन ओपिनियन इन सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टी टेक्स, अक्सर कहता है कि समाज में जो मत है, लोगों का जो विचार है, वो इसी बेस पे बनता है जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक अवेयरनेस लोगों के बीच में क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन है इसमें कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, की पार्टीज कहता है कि लोगों को सरकार की जो मशीनरी है उसकी पहुंच तक ले जाती हैं। एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, और उन स्कीमों तक पहुंचाती हैं, उन स्कीमों की जानकारी करवाती हैं लोगों को जो सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट या लागू की जाती हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एक सामान्य या साधारण नागरिक के रूप में, इट इज़ ईजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर, कहता है लोगों की पहुंच एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बजाय जो लोकल पार्टी लीडर है उसकी तरफ ज़्यादा होती है। This is why they feel close to parties even when they do not fully trust them, इसलिए कहता है कि लोग राजनीतिक दलों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके ज़्यादा नज़दीक होते हैं, यद्यपि उनका उन पे पूरा विश्वास नहीं होता। जब भी पार्टीज़ टू बी रेस्पॉन्स टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स, इस तरह से पार्टीज़ हैं वो कहता है कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों के अनुसार रेस्पॉन्स भी देती हैं। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, और इस तरह से कहता है कि यदि वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स के प्रति रेस्पॉन्सिव नहीं होंगी तो लोग ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता है कि अगले चुनाव हैं उनमें रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नेसेसिटी, यानी वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। कहता है कि This list of functions in a sense answer the question asked above. We need political parties because they perform all these functions, के ऊपर हमने political parties के जो functions पढ़े हैं उनको देखते हुए हमें इस बात का पता तो चलता ही है कि हमें political parties की requirement ये ज़रूरत क्यों होती है। But we still need to ask कि why modern democracies cannot exist without political parties, लेकिन कहता है अभी हमें इस बात को पूछने की, इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाती।
We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties। कहता है कि हम इसको समझ सकते हैं, इनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक तरह से इमेजाइन यानी कल्पना करके एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, कि चुनाव में हर जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट होगा यानी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी टिकट चुनाव लड़ेगा। So no one will be able to make any promise to the people about any major policy change। इसलिए कहता है कि लोगों से जो मेजर पॉलिसी चेंज हैं, मुख्य जो नीतियों में बदलाव है, उनके बारे में कोई भी जो वादा करने में सक्षम नहीं रहेगा। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, सरकार कहता है बनाई जाएगी, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन इसकी जो यूटिलिटी यानी उपयोगिता है वो हमेशा अनसर्टेन अनिश्चित रहेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। कहता है कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल रहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति जो उन्होंने लोकेलिटी के लिए किया है। बट नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, लेकिन इस बात के लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार नहीं होगा कि देश को किस तरह से चलाया जाए। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू बी पंचायत्स इन मैनी स्टेट्स। कहता है कि हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं उनमें नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं पंचायती राज के। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, यद्यपि कहता है कि पंचायत इलेक्शंस में पार्टी हैं वो फॉर्मल रूप से चुनाव नहीं लड़ती हैं। इट इज़ जनरली नोटिस्ड दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन ईच ऑफ विच ग्रुप ए पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट्स। इस तरह से कहता है गांव है वो कई भागों में बंट जाता है कि कैंडिडेट्स का पैनल किस तरह से डिसाइड होगा। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टीज डज, ये इसी तरह से होता है जिस तरह से पार्टियां करती हैं। व्हाट इज़ द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम ये पाते हैं कि संसार के अधिकतर देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। वेदनर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, कहता है ये कंट्री चाहे बड़े हों या छोटे हों, ओल्ड और न्यू, पुराने हों या नए हों, डेवलप्ड और डेवलपिंग, मतलब विकसित हों या विकासशील हों। द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, उनका जो आधार है वो जुड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज से, यानी एक तरह से जन प्रतिनिधित्व वाला जो लोकतंत्र है उनसे। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने देखा है कि बड़े जो समाज हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है। एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे ही समाज कहता है बड़ा और जटिल हो जाता है, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज, उनको कहता है किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी विचार पे एक साथ आने के लिए, ऑन वेरियस इश्यूज, अनेक मुद्दों पर, एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट, और इस तरह से इन विचारों को सरकार में प्रेजेंट करने के लिए। दे नीडिड सम वेज, उनको कहता है कुछ रास्तों या तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, अनेक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक साथ लाने के लिए। सो दैट ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड, जिससे कि एक जिम्मेदार सरकार है वो बनाई जा सके। दे नीडिड ए मैकेनिज़्म टू सपोर्ट और रिस्टेन द गवर्नमेंट, वो कहता है कि इस तरह से एक मैकेनिज़्म यानी एक जो उनका प्रोग्राम है वो बनाते हैं सरकार को सपोर्ट करने के लिए, या रिस्टेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज़, नीतियाँ बनाने के लिए। जस्टिफाई और ओपोज देम, उनको कहता है जस्टिफाई या ओपोज करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ को। पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफिल दीज नीड्स, राजनीतिक दल हैं वो इस तरह के विचारों को कहता है पूरा करते हैं। दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, जो कि हर जो जन प्रतिनिधित्वात्मक
यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के होते हैं। वी कैन से दैट पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद में जो टॉपिक आपका बचता है, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, ये हम कहता है कि नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।